हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन का काहे यूज़ करते हैं। ये एक हम लोग कोड रीयूजिबिलिटी के लिए और कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये सब हम लोग इस एब्स्ट्रैक्शन सेशन में हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। आगे चलते हैं। इन सिंपल वर्ड, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस ओनली नेसेसरी डिटेल। In technical terms, abstraction means hiding method implementation detail and providing access only method signature। जो सिंपल वर्ड है इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल। जो जरूरत नहीं होता है उस डिटेल को हम लोग हाइड कर देते हैं, और जो जरूरत का डिटेल होता है उसी को हम लोग डिस्प्ले करते हैं। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू जावा होता है कि हम लोग हाइड कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास को और इम्प्लीमेंटेशन को, और हम लोग एक्सेस देते हैं बस मेथड सिग्नेचर को। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction is achieved in two way: by using abstract class and by using interface। Abstraction by दो वे से हम लोग अचीव कर सकते हैं। पहला होता है by using abstract class और दूसरा होता है by using interface। इंटरफेस से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट का यूज करके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, इनकम्प्लीट मेथड बनाते हैं और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्शन होता है इसमें क्या कहते हैं कि जो मेथड इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड करने के लिए हम लोग जो एक एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ये बताया गया है स्टेप में। पहला, क्रिएट इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहला हम लोग इंटरफेस क्रिएट करना है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना है, क्योंकि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट दोनों क्लास में हम लोग इनकम्प्लीट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग डिक्लेयर करते हैं। क्रिएट अ मेथड इन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम लोग को इंटरफेस में या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड डिक्लेयर करना है। क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन क्लास और सब क्लास। इम्प्लीमेंटेशन क्लास या सब क्लास डिक्लेयर करना है। इम्प्लीमेंट द मेथड। मेथड को इम्प्लीमेंट करना है या ओवरराइड द मेथड। मेथड को ओवरराइड करेंगे, या तो सब क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा तो उसको ओवरराइड करेंगे, अगर इंटरफेस होगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि क्लास को क्लास से हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, और जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट द मेथड एंड ओवरराइड द मेथड। हम लोग को मेथड को इम्प्लीमेंट करना है या ओवरराइड करना है। क्रिएट अ हेल्पर क्लास। हेल्पर क्लास एक क्रिएट करना है। क्रिएट अ हेल्पर मेथड। हेल्पर मेथड क्रिएट करेंगे। हेल्पर मेथड विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास और सब क्लास। हेल्पर मेथड जो है वो क्या करेगा कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट अब कास्टेड टू द सुपर क्लास डेटा टाइप। जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा वो अब कास्ट होगा सुपर क्लास डेटा टाइप में, और अब कास्टेड ऑब्जेक्ट इज रिटर्न। जो हेल्पर क्लास जो होगा वो अब कास्टेड ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। कॉल द हेल्पर मेथड। और हम लोग जब भी हम लोग को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, हम लोग को जो मेथड को गेट करने के लिए, मेथड के जो भी प्रॉपर्टी है उसको गेट करने के लिए सब क्लास के, तो हम लोग हेल्पर मेथड को कॉल करेंगे। हेल्पर मेथड जो है और इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट अब कास्टेड मैनर में हम लोग को रिटर्न करेगा। इफ हेल्पर मेथड इज स्टैटिक, कॉल द हेल्पर मेथड बाय यूजिंग हेल्पर क्लास नेम। अगर हेल्पर मेथड स्टैटिक होगा तो उसको हम लोग बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग कॉल करेंगे हेल्पर मेथड को। इफ हेल्पर मेथड इज नॉन स्टैटिक, क्रिएट अ हेल्पर क्लास ऑब्जेक्ट एंड कॉल हेल्पर मेथड बाय यूजिंग हेल्पर क्लास ऑब्जेक्ट। अगर नॉन स्टैटिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे हेल्पर मेथड को। हेल्पर मेथड विल रिटर्न द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट। हेल्पर मेथड जो है इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इन अपकास्टेड मैनर। अपकास्टेड मैनर में रिटर्न करेगा। रिसीव द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग इंटरफेस डेटा टाइप फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। जो ऑब्जेक्ट हम लोग को रिटर्न में ऑब्जेक्ट मिलेगा हेल्पर मेथड से, तो उसको हम लोग को इंटरफेस डेटा टाइप में हम लोग को स्टोर करना है। और इंटरफेस ऑब्जेक्ट रिफर्स वेरिएबल यूज्ड इंटरफेस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल टू कॉल द इंटरफेस मेथड। जो भी मेथड्स होंगे इंटरफेस में उसको कॉल करने के लिए जो इंटर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होगा इंटरफेस का, उसको यूज करके हम लोग कॉल कर सकते हैं।
एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थेरेटिकली हम लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग प्रैक्टिकली अगर कर लेंगे और एक कोड करके देख लेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा। जो बाकी क्लास है उसको क्लोज कर देते हैं। तो अदर क्लास, नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्लास, यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए पहले एक इंटरफेस हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। इंटरफेस एनिमल, और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक वॉइड कॉलेज मेथड हम लोग डिक्लेयर कर लिए। अब यहाँ पे एक क्लास हम लोग बनाते हैं। क्लास का नेम दे देते हैं कॉलेज। यहाँ जो मेथड नेम होगा वो गेट कॉलेज। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, सॉरी क्लास, यहाँ पे कॉलेज बना लेते हैं, कॉलेज क्लास, सब क्लास AGE। एक्सटेंड कर देते हैं यूनिवर्सिटी को। एक ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू कर देते हैं। यहाँ भी हम लोग टू कर लेते हैं, और यहाँ भी हम लोग टू कर लेते हैं। तो इससे यूनिवर्सिटी, सॉरी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ नहीं रहा है यूनिवर्सिटी टू। या टू ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, थ्री कर देते हैं। थ्री भी इम्प्लीमेंटेड है, फोर कर देते हैं, क्लास फोर। अच्छा, थ्री इम्प्लीमेंटेड नहीं है, क्या है कि यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, उसको यहाँ ओवर करेंगे तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आएगा, वहां से हम लोग जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दिस इज दिस इज सब क्लास, क्लास ऑफ यूनिवर्सिटी टू, CP टू। तो ये यूनिवर्सिटी टू का सब क्लास है। तो सपोज इसको हम लोग गेट करने के लिए एक हम लोग हेल्पर क्लास बनाते हैं। हम लोग का जो इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल हम लोग यूज़र को नहीं देंगे। तो यहाँ पे हेल्पर क्लास बना लेते हैं। हेल्पर क्लास, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक मेथड बना देते हैं। स्टैटिक रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे कि इंटरफेस डेटा टाइप हम लोग रिटर्न करना है, तो यूनिवर्सिटी टू हम लोग रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हेल्पर मेथड मेथड बना लेते हैं। ये मेथड नेम हम लोग क्लास नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे बस अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हेल्पर मेथड हेल्पर क्लास बनाए हैं। यहाँ पे एक हेल्पर मेथड हम लोग बना लिए। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग को एरर आ रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न में रिटर्न न्यू क्या है, हम लोग क्लास हेल्पर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा कॉलेज थ्री, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए और डायरेक्ट इसको रिटर्न कर दिया। तो हम लोग का जो एरर आ रहा था, कंपाइल टाइम एरर, ये चला गया। अब ऊपर जाते हैं और हेल्पर मेथड को हम लोग कॉल करते हैं गेट करने के लिए। जो ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए हम लोग हेल्पर मेथड को कॉल करेंगे। हेल्पर मेथड में जो मेथड है वो स्टैटिक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बाई क्लास नेम कॉल कर सकते हैं। हेल्पर, हेल्पर क्लास डॉट
हेल्पर मेथड, हेल्पर मेथड। अब ये क्या होगा, ये रिटर्न करेगा हम लोग को हेल्पर मेथड। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल यूनिवर्सिटी 2। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी 2 में 2 डॉट मेथड हम लोग डिक्लेयर किए हैं, वो मेथड है गेट कॉलेज। ये मेथड हम लोग वहाँ डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ से उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका कुछ भी यहाँ पे हम लोग को जो भी डिटेल है वो यहाँ पे हम लोग विजिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग को हेल्पर क्लास का डिटेल हम लोग को विजिबल है, और जो भी इंटरफेस है उसका डिटेल विजिबल है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास का सारा डिटेल को हम लोग हाइड कर देते हैं, और खाली हम लोग एक्सेस देते हैं मेथड सिग्नेचर, और जो हेल्पर क्लास है उसको, और जो इंटरफेस है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा उसका डिटेल हम लोग देंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग का उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर जो भी हम लोग कोड रहेगा उसका जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा उसको हम लोग गेट कर सकते हैं। दिस इज द सब क्लास ऑफ यूनिवर्सिटी 2। यहाँ पे हम लोग उसका जो भी प्रॉपर्टी था उसको गेट कर लिया बिना जाने कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास के डिटेल को बिना जाने। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, हाइड द अननेसेसरी डिटेल और गिविंग एक्सेस टू द ओनली नेसेसरी डिटेल। और जावा के टर्म्स में कैसे है कि हम लोग हाइड कर दे रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को, और जो दे रहे हैं वो खाली मेथड सिग्नेचर और जो हेल्पर मेथड और हेल्पर मेथड और इंटरफेस का डिटेल को हम लोग शो कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। आगे हम लोग सीख रहे होंगे पॉलीमॉर्फिज्म और इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड्स का यूज़ हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।